नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद तकवी। यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, इसके बारे में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को इसका इल्म है। पाकिस्तान के ख़ुद के हालात बहुत ख़राब हैं। इमरान खान की सरकार जा चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बर्बादी की कगार पर पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर दबे शब्दों में भारत को धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के रावलपिंडी में इन दिनों काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि अभी चंद दिन पहले 29 नवंबर को पाकिस्तान आर्मी को जनरल आसिम मुनीर के रूप में एक नया चेहरा मिला है। जनरल आसिम मुनीर हमेशा से लो प्रोफाइल रहे, लेकिन जब 2018 में इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के मुखिया बने तो फिर सुर्खियों में रहने के वो आदी हो गए। जनरल मुनीर वही शख्स है जिनके आईएसआई चीफ रहते हुए भारत ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को देखा था। यानी पुलवामा आतंकी हमला सबको याद है, ये उस वक्त हुआ था जब आईएसआई चीफ के रूप में जनरल मुनीर मौजूद थे। ऐसे में अब मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनना निश्चित तौर से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। यानी वो ऐसे समय में जनरल बने हैं जब उनके पहले के बॉस रहे जनरल बाजवा ने भारत के साथ युद्ध विराम समझौते को बहाल किया था। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान आर्मी के नए मुखिया या नए जनरल, इनका रवैया भारत के प्रति कैसा रहता है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के नए मुखिया जनरल आसिम मुनीर कल यानी कि शनिचर को गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के दौरे पर थे। यहाँ पर जनरल ने भारत को दबे शब्दों में धमकी दी है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। उनको ये बात साफ तौर से बतानी चाहिए थी कि आखिर पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, लेकिन छुपे शब्दों में उन्होंने भारत की तरफ ही इशारा किया है। सेना प्रमुख ने यह बात भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस हालिया बयान के जवाब में कही, जिसमें राजनाथ सिंह ने अक्टूबर में इस बात को कहा था कि गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर से अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाकर इसे अपनी सीमा में मिलाने की शुरुआत कर दी थी। शायद ये बात नए जनरल को चुभ गई है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने पीओके को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने पर भी बयान दिया था कि सेना सरकार के हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे अगर रक्षा विशेषज्ञों की बात की जाए तो उनके अनुसार पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नया बयान सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान के लिए खतरा भारत नहीं है, बल्कि तहरीके तालिबान सबसे बड़ा खतरा है, यानी टीटीपी। हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ हुए युद्ध विराम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। ये युद्ध विराम समझौता इसी साल जून में हुआ था। 29 नवंबर को जब जनरल मुनीर कमान संभालने की तैयारी कर रहे थे, उससे सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले ही तहरीके तालिबान ने अनिश्चितकाल के लिए युद्ध विराम को ख़त्म कर दिया। साथ ही उसने आतंकियों को देश भर में हमले करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया। उसकी संगठन की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ पूरे देश में सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में उसके आतंकियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो जहाँ कहीं भी संभव हो हमले करें और जहाँ कर सकते हैं वहाँ पे ज़रूर करें। अब टीटीपी पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से पाकिस्तान को निशाना बनाने में लगा हुआ है।
और इस संगठन ने मांग की है कि देश में इस्लामिक कानून लागू किया जाए। साथ ही वो सरकार पर अपने कई बड़े आतंकियों की रिहाई के लिए भी दबाव डाल रहा है। टीटीपी ये भी चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के साथ पाकिस्तान के जो कबायली क्षेत्र हैं उसके विलय के फैसले को पलट दिया जाए। 16 नवंबर को ही टीटीपी ने लक्की मरवाद, जो पेशावर से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी पुलिस चौकी पर हमला किया था, पुलिस चौकी को निशाना बनाया था और इस हमले में पुलिस के 6 जवान मारे भी गए थे। अमेरिका स्थित पीस इंस्टीट्यूट में सुरक्षा विशेषज्ञ असफेंदर मीर की अगर बात की जाए या उनके बयान को लिया जाए तो उन्होंने कहा था कि टीटीपी ने हाल ही में आतंकी हमले तेज़ कर दिए हैं, साथ ही साथ अब वो कबायली क्षेत्रों के अलावा दूसरे हिस्सों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी, सेना और पाकिस्तान के नए नवेले आर्मी चीफ क्या सो रहे हैं? क्या उनको इस बात का इल्म नहीं है? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा कौन है? वो घूम फिर करके सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए या भारत को निशाना बनाते हुए अपना वक्तव्य जारी करते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जनरल मुनीर अपने बॉस रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा की तुलना में भारत के लिए ज़्यादा मुश्किलें पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पहली बार भारत विरोधी बयान दिया है। अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनका रवैया परेशान करने वाला होगा या क्या होगा। वो ऐसे समय में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने जब घरेलू मोर्चे पर उन्हें अपनी योग्यता और प्राथमिकताओं को लोगों के सामने साबित करना, यानी पाकिस्तान के देश की जो जनता है उसके सामने उन्हें अपनी योग्यताओं को साबित करना है। ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत को अपना कभी दोस्त समझेंगे या भारत के प्रति उनका रवैया नर्म होगा या उनका रुख नर्म होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था। करीब 1.5 साल पहले समझौते को बाजवा ने नया रूप दिया था। जनरल मुनीर इस युद्ध विराम का सम्मान तो करेंगे, लेकिन वो बहुत ही सधे हुए तरीके से, क्योंकि जनरल मुनीर वही शख्स है जिनके ISI चीफ रहते हुए भारत ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को झेला था। भारत भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जनरल मुनीर जो इंटेलिजेंस के महारथी और जम्मू कश्मीर के एक एक इलाके से पूरी तरह वाकफियत रखते हैं, चप्पे चप्पे की उनको जानकारी है, वो किस तरीके की ख़तरनाक प्लानिंग भारत के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। हाल ही में जब भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने POK पर बयान दिया तो पाकिस्तान मिलिट्री की मीडिया शाखा ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें इस बात की आलोचना की गई। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो ऐसे में जब पाकिस्तान की सेना को एक नया मुखिया मिल गया तो वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाएगा, बल्कि वो अपने आप को भारत के ख़िलाफ़ सख्त और मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा और भारत को भी निश्चित तौर पर ख़ुद को तैयार रखने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सेना के नए मुखिया जनरल मुनीर भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात पाकिस्तान के क्या हैं या उनके देश की आर्थिक स्थिति क्या है। तो वो भी जानते हैं कि किसी भी तरीके के टकराव से उनको नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भारत या पाकिस्तान ने अगर कोई भी भारत से टकराव मोल ले लिया तो पाकिस्तान को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।